हमारे देश का कानून गजब है। अगर आपके ऊपर कोई आपराधिक प्रकरण मारपीट का भी दर्ज हो जाता है तो आप मध्य प्रदेश के एक चपरासी की पद पर पदस्थ नहीं हो सकते हैं, उसके लायक भी नहीं रह सकते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की सत्ता में अगर कोई विभाग चलाना हो, मंत्री बनना हो, तो उसके ऊपर कोई भी हत्या तक का आरोप लगा हो, हत्या तक का मुकदमा दर्ज हो, तब भी वो उस मंत्रालय को चला सकता है। ऐसा ही कुछ वाकया मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में 31 कैबिनेट के मंत्री हैं जो मध्य प्रदेश के बड़े बड़े विभागों पर मंत्रालय को संभाल रहे हैं, उस मंत्रालय के मंत्री हैं। और 31 मंत्रियों में से 12 ऐसे मंत्री हैं जिनके ऊपर गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज है, तब भी वो मंत्रालय पर आसीन है। चुनाव का जब नामांकन दाखिला पत्र भरते हैं उसमें बकायदा वो स्वयं बताते हैं कि हमारे ऊपर कितने आपराधिक प्रकरण हैं, जिनमें से 12 ऐसे मंत्री हैं जिनके ऊपर कई गंभीर प्रकरण दर्ज हैं। मध्य प्रदेश के कई वरिष्ठ ऐसे मंत्री हैं जिनके ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, तो कुछ तो ऐसे हैं जो पहले विपक्ष में रहे और उस आपराधिक प्रकरण की डर से शायद सत्ता पक्ष में शामिल हो गए कि कहीं उनके ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज है उस पर कार्यवाही ना हो जाए। ज्यादातर ऐसे भी मंत्री हैं, लेकिन ज्यादातर कुछ ऐसे भी मंत्री हैं जो वरिष्ठ हैं और वरीयता प्राप्त है उनको, तब भी उनके ऊपर गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज है। सिलसिलेवार हम आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश के सबसे वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मध्य प्रदेश शहरी विकास मंत्री, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, कैबिनेट के मंत्री, इनके ऊपर 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 6 गंभीर धाराओं में, 6 गंभीर आईपीएस की धाराओं में इनके ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज है। वहीं 14 अन्य धाराएं शामिल हैं जो शायद सामान्य है। इनके ऊपर आरोप है सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने, धार्मिक भावना को आहत करने, वहीं भड़काऊ बयान, अवैध जो सभा है उसका संबोधन करना, महिलाओं के ऊपर अमर्यादित टिप्पणी जैसे कई गंभीर ऐसे आपराधिक प्रकरण इनके ऊपर दर्ज हैं। बकायदा इन्होंने चुनाव के टाइम पर, जो चुनाव का दाखिला होता है उस टाइम पर इन्होंने स्वयं बताया था कि मेरे ऊपर 5 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। वहीं इसके आगे हैं उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, इनके ऊपर भी आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। ये शिक्षा विभाग के मंत्रालय को संभालते हैं, उच्च शिक्षा विभाग के। अगर किसी छात्र के ऊपर लाल स्याही लग जाती है तो कॉलेज में दाखिला तक नहीं हो पाता है। लेकिन ये उच्च शिक्षा मंत्री हैं, इनके ऊपर 2 आपराधिक मामले दर्ज हैं, एक गंभीर मामला इनके ऊपर दर्ज है। 307 यानी हत्या का प्रयास करने का मामला इंदर सिंह परमार के ऊपर दर्ज है। ये 85 दिन तक सजा काट चुके हैं। बाकायदा उच्च शिक्षा मंत्री महोदय 85 दिन तक सलाखों के पीछे सजा भी काट चुके हैं, तब भी इनको बड़ा मंत्रालय और मंत्री बनाया गया। दुर्भाग्य है ऐसे प्रशासनिक सिस्टम की, ऐसे संवैधानिक सिस्टम की। वहीं दिलीप जायसवाल राज्य मंत्री हैं, इनके ऊपर आईपीएस की 5 धाराएं दर्ज हैं, जिनमें से धोखाधड़ी, संपत्ति हड़पने, विश्वासघात, चोरी की संपत्ति का कारोबार करने जैसे कई गंभीर मामले पर इनके ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। ये भी जब चुनाव के टाइम पर चुनाव दाखिला किया था, चुनाव का पर्चा भरा था, तब इन्होंने स्वयं ही बताया था कि मेरे ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। शिक्षा मंत्री उदयराव उदय प्रताप सिंह, ये मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं। बच्चों की भविष्य इनके सर पर है, लेकिन ये भी उस दलदल से बच नहीं पाए, इनके ऊपर भी मामले दर्ज हैं। गंभीर तो नहीं है, लेकिन धारा 188 के तहत इनके ऊपर भी मामला चल रहा है। बकायदा इनके ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज है। हालांकि कहा जाता है कि इन जो आपराधिक प्रकरण है इनकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन है, सत्ता में है जब तक, तब तक उसकी पुष्टि नहीं हो सकती है, क्योंकि सत्ता का दबाव हो सकता है। लेकिन सत्ता से सामान्य व्यक्ति अगर बने और तब इनके इस प्रकरण की छानबीन हो, खोजबीन हो, और तब भी इनके ऊपर कार्यवाही ना हो, तो फिर माना जाए कि कहीं ना कहीं अपराध इन्होंने नहीं किया है। इसके आगे हैं नागर सिंह चौहान राज्य मंत्री, मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 का आरोप इनके ऊपर है, और वो आरोप हालांकि तय नहीं हुआ है, लेकिन इनके ऊपर भी आपराधिक प्रकरण दर्ज है। जैसे हमने कहा कि किसी छात्र या फिर किसी कैरियर बनाने वाले युवा के ऊपर अगर कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज है, कोई भी छोटी मोटी नौकरी करना चाहता है गवर्नमेंट की, तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसके ऊपर आपराधिक प्रकरण है। पहले ही चरित्र प्रमाण पत्र यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट मंगाया जाता है। लेकिन इनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट आखिर
संविधान के इतने उच्च पद पर विराजमान होने के लिए क्यों नहीं मंगाया गया था, क्यों इनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं देखा गया, जबकि उन्होंने खुद बताया कि मेरे ऊपर इतने आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। लखन सिंह पटेल हैं, ये राज्य मंत्री हैं, इनके ऊपर गंभीर तो नहीं है, लेकिन आईपीसी की धारा 67/2019 की धारा है और आरोप तय नहीं हो पाया, इनके ऊपर भी लखन सिंह पटेल हैं। राज्य मंत्री ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, इनके ऊपर भी 2 आरोप हैं, लेकिन 2 धाराएं दर्ज हैं थाने में, आपराधिक प्रकरण दर्ज है, लेकिन गंभीर धाराएं नहीं है, तय नहीं हुआ है कि वो गंभीर है कि नहीं। ये कुछ नेता ऐसे हैं जो कांग्रेस को छोड़कर सिंधिया समर्थक रहे और कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। शायद यही डर था कि मेरे ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज है, अगर हम सत्ता में नहीं गए, विपक्ष की भूमिका निभाते रहे, तो हमारे ऊपर गाज गिर सकती है। कुछ नेता ऐसे हैं, तुलसी सिलावट, ये भी विपक्ष में रहे हैं, इनके ऊपर भी एक मामला दर्ज है। ये जल संसाधन मंत्री है, इनके ऊपर एक प्रकरण दर्ज है, बाकायदा लगातार थाने में आपराधिक प्रकरण दर्ज है, केस चल रहा है। वहीं नारायण सिंह पवार, इनके ऊपर भी एक मामला दर्ज है, ये है मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग की जिम्मेदारी इनके ऊपर है। नारायण सिंह पवार के ऊपर एक मामला इनके ऊपर भी दर्ज है। दिलीप अहिरवार, 3 मामले दर्ज हैं, कोई आपराधिक गंभीर मामला नहीं है, लेकिन दिलीप जायसवाल के ऊपर जो मामले दर्ज हैं, लगातार इनके ऊपर प्रकरण जो है, मामले पंजीकृत हैं और उस पर सवाल और ऐसे टाइम पर जो रिपोर्ट आती है उस पर नाम तो जरूर शामिल हो जाता है। ये राज्य मंत्री हैं। वहीं गौतम टेटवाल है, इनके ऊपर भी एक मामला है, गंभीर तो नहीं है, राज्य मंत्री हैं। गोविंद सिंह राजपूत, ये विपक्ष के नेता हैं, सिंधिया समर्थक है, सिंधिया के करीबी हैं, सिंधिया के साथ कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आए, इनके ऊपर भी 2 मामले दर्ज हैं, गंभीर कोई भी मामला नहीं है। ये खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश के 31 कैबिनेट के मंत्री हैं। 31 कैबिनेट के मंत्रियों में से 12 यानी आधा ऐसे कैबिनेट के मंत्री हैं जिनके ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज है। आखिर कैसे इनके ऊपर इतनी बड़ी सत्ता और इतना बड़ा मंत्रालय इनकी जिम्मेदारी पर छोड़ दिया जाता है? संवैधानिक इस व्यवस्था में क्या कोई बदलाव नहीं किया जाना चाहिए कि जिसके ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज है उसकी भी चरित्र प्रमाण पत्र ऐसे टाइम पर जमा किया जाना चाहिए, और ऐसे मंत्री जिनके ऊपर ऐसे गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज है, हत्या तक के केस, हत्या के आरोप जैसे केस दर्ज हैं, इनके ऊपर कार्रवाई हो, कार्रवाई ना हो तो फिर तब भी इनके ऊपर चुनाव के टाइम पर तो ये देखा ही जाए, क्योंकि इतना बड़ा मंत्रालय इनके सर पर रखा जाता है, इतने बड़े प्रदेश की जिम्मेदारी इनके सर पर रखी जाती है, और अगर ऐसे क्रिमिनल मंत्रियों को बैठा दिया जाएगा तो फिर कैसे हम मान सकते हैं कि मध्य प्रदेश तरक्की और उन्नति कर सकता है? कहा जाता है कि पूरे देश में 47% ऐसे मंत्री हैं जिनके ऊपर ऐसे ही आपराधिक प्रकरण दर्ज है, माने आधे ऐसे मंत्री हैं जिनके ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज है। यह सुधार किया जाना चाहिए। जिस तरह से सामान्य नौकरी पाने के लिए एक सामान्य युवा की अच्छी खासी छानबीन की जाती है, उसी तरह से एक मंत्री बनने के लिए भी इनके ऊपर कड़ी छानबीन की जाए और इनको आउट किया जाए जिनके ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज है। फिलहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।